कथा वाणी से नहीं कही जाती है, कथा हृदय से कही जाती है। और हृदय की कथा जब तक आप हृदय से नहीं सुनेंगे तब तक आपका बैठना, आपकी कथा सुनना बेकार हो जाएगा। अरे मेरी मैयाओ, आप लोग सब वंदनीय हैं। ये हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि है, हमारे गुरुदेव का की भजन स्थली है। यहाँ आप लोग सब वंदनीय हैं, पर कथा के प्रति यदि कथा का लाभ चाहिए तो आपको भी कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। पांच घंटे 6 घंटे कथा कहते हैं यहां बैठकर, सायंकाल जाकर ठाकुर जी की आरती इत्यादि करके प्रसाद पाएंगे। क्यों? पैसा कमाने के लिए? ये कथा पैसा कमाने के लिए नहीं कही जा रही, ये कथा इसलिए कही जा रही है। कथा इसलिए कहते हैं, गुरुजनों का आदेश है कि कैसे भी करके भक्ति का बीज बो दो, लोगों में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा जागृत हो जाए, कथा के प्रति निष्ठा जागृत हो जाए। कैसे होगी? नाचने गाने वाले, उछलने कूदने वाले नाच गाकर उछल कूद कर कथा कहकर चले जाते हैं, पर जो कथा हृदय से कही जा रही है, संतों की वाणी का आश्रय लेकर कही जा रही है, भाव के साथ कही जा रही है, उसे आज आप नहीं समझेंगे, 2-4 दिन बाद में आपको समझ में आएगी बात। एक बाबा जी आया था, वो बाबा जी चिल्लाता था सवेरे 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कहता था, परंतु हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने भजन की बात नहीं समझी। हृदय की गहराई से जब तक श्री कृष्ण का चरित्र आप नहीं सुनेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे? हंसने वालों को श्री कृष्ण नहीं मिलते, श्री कृष्ण मिलते हैं रोने वालों को। हस हस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, जिन्हें भगवान की प्राप्ति करनी है उनके लिए बात बता रहे हैं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय, भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीत बहुबात। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, और इतनी कठिन प्राप्ति वह संभव है तो कथा से। कथा के प्रति प्रेमी बन जाओ। कथा के बिना जब, जैसे पानी के बिना गला सूख जाता है ना, ऐसे कथा के बिना जब ना रहा जाए, कथा की व्याकुलता हो जाए, अब तो कथा सुननी है, अब तो नाम जप करना ही है, अब तो इसी जीवन में निश्चय करना है कि इसी जीवन में भगवान को देखना है, देखना है, देखना है। जिस दिन ऐसा निश्चय कर लोगे ना, श्री कृष्ण दूर नहीं रहेंगे, सामने रहेंगे। संत सदगुरुदेव भगवान की वाणी का आश्रय लेकर कह रहे हैं, हम जब कथा कहते हैं ना तो साक्षात बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आकर कथा सुनते हैं। सामान्य जनता को रिझाने के लिए ये कथा नहीं है, पर आप भी लाभ ले लो तो यह ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। श्री गुरुदेव भगवान की जय।